रामलाल शहर में एक मुर्दा घर में नौकरी करता था। रामलाल बहुत गरीब था। परिवार को पालने के लिए ही उसने इस नौकरी को चुना था। उसकी पत्नी बिमला और बेटी दुर्गा गांव में रहते थे। रामलाल शहर में ही एक कमरे के मकान में किराए पर रहता था। रामलाल की ड्यूटी का समय बदलता रहता था, कभी दिन का समय, कभी रात का समय। अभी रामलाल दिन की ड्यूटी कर रहा था और दिन भर ड्यूटी करके घर वापस जा रहा था। तभी रात की ड्यूटी करने वाला महेश आ जाता है। रामलाल भाई, कल से तुम्हारी रात की ड्यूटी लगेगी, मेरी तो दिन की हो जाएगी। अब मैं कुछ दिन तक रात को आराम से सोऊंगा। हाँ महेश भाई, कल से मेरी रात की ड्यूटी है। कोई नहीं, थोड़े दिन की ही बात है, फिर तो दिन की ड्यूटी हो जाएगी। अब काम है, करना तो पड़ेगा ही, वरना परिवार कैसे चलाएंगे। तुम्हें पता है, आज तो हैरानी की बात हुई। मुर्दा घर में एक ही परिवार के 5 मुर्दे पोस्टमार्टम के लिए आए और आज रात मेरी ही ड्यूटी है। अरे अब तो हमें आदत हो गई है ये सब देखने की। अच्छा मैं चलता हूँ, कल सुबह मिलते हैं। रामलाल घर चला जाता है और महेश अपनी रात की ड्यूटी करने लगता है। सब डॉक्टर जा चुके थे। महेश अकेला ही मुर्दा घर में ड्यूटी दे रहा था। महेश मुर्दा घर के गेट पर बैठा था। ये मदन को भी आज ही गांव जाना था। वो साथ में होता था तो बातों में समय बीत जाता था। बिल्कुल अकेले बैठे बैठे तो दिमाग खराब हो रहा है और बड़े जोरों की प्यास लगी है। अंदर से पानी पीकर आता हूं। अरे लाइट को भी अभी जाना था। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे ये आवाजें कैसी? महेश को किसी के हंसने की आवाज आती है। वो मुर्दा घर के कमरों में जाता है जहां पर सभी मुर्दे रखे हुए थे। वो हैरान रह जाता है। जो 5 मुर्दे एक ही परिवार के सुबह पोस्टमार्टम के लिए आए थे, वो जिंदा हो गए और बहुत तेज से हंस रहे हैं। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? मुर्दे जिंदा हो गए? ये सब भूत बन गए हैं। मुझे यहाँ से भागना होगा। महेश डर कर भाग जाता है। सुबह जब रामलाल ड्यूटी पर आता है, ये महेश कहाँ गायब हो गया? लगता है रात की ड्यूटी करके सुबह जल्दी चला गया। लगता है मुझे बिना बताए ही गांव चला गया। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो कुछ दिनों से गांव जाने के लिए कह रहा था। हो सकता है उसे कोई काम आ गया होगा। ये आवाजें कैसी? ये क्या है? ये मुर्दे तो जिंदा हो गए। भूत, भूत, कोई बचाओ। लगता है किसी ने हमें देख लिया है। भागने ना पाए, पकड़ लो उसे। अब तो हमारे हाथों से मारा जाएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। अगर तू चाहता है कि हम तुझे जाने दें तो ठीक है, हम तुझे जान से नहीं मारेंगे, पर तुझे हम 5 के शरीर छुपाने होंगे ताकि हमें कोई न जलाए। और जब भी मुर्दा घर में कोई मुर्दा लड़की आएगी, तुझे उसकी लाश कुछ घंटों के लिए हमें देनी होगी। रामलाल डर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 5 मुर्दों के शरीर को मुर्दा घर के एक स्टोर में छुपा दिया, जहां रामलाल के सिवा कोई आता जाता नहीं था। और अगली रात मुर्दा घर में आई एक स्त्री की लाश को उसने मुर्दों को दे दिया। मेरी शादी होगी माँ, पापा, भैया, भाभी। हाँ, मेरा बेटा दूल्हा बनेगा, खूब दहेज मिलेगा। इस लड़की को जिंदा करो, शादी का मुहूर्त निकल रहा है। चलो नाचो गाओ। मुर्दा लड़की जिंदा हो जाती है। मुर्दों की बारात नाचने गाने लगती है। रामलाल वहीं खड़ा सारा नजारा देखता रहता है। वो डर से कांप रहा था। कुछ घंटों के बाद वो मुर्दे लड़की को दोबारा मार देते हैं और रामलाल लड़की की लाश को वापस मुर्दा घर में रख देता है। अब तो रोजाना ही ऐसा होने लगा। रामलाल लड़की की लाश लेकर आता, मुर्दे उसे जिंदा करते और कुछ घंटे बारात निकलती, शादी होती और दोबारा लड़की को मार दिया जाता। रामलाल वापस उस लाश को मुर्दा घर में रखा था। मुर्दा घर में ये सब कई दिनों तक चलता रहा। रामलाल बहुत दुखी हो चुका था।
एक दिन जब वो रात की ड्यूटी करके सुबह घर लौटा, बिमला तुम अचानक, मैंने तो तुम्हें मना किया था कि अभी शहर मत जाना। मेरी सुबह और रात दोनों समय की ड्यूटी बंधी हुई है क्योंकि महेश गांव चला गया है और दूसरा गार्ड अभी नौकरी पर नहीं आया है। दुर्गा का मन बहुत उदास हो रहा था। उसका मन था कि वो तुम्हारे पास कुछ दिन रह ले, इसीलिए हम दोनों सुबह की बस से शहर आ गए। बापू, क्या आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? ऐसी बात नहीं है दुर्गा बेटी, बात कुछ और है। मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। मेरी जान पर मुसीबत आ गई है और मैं ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया हूँ जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। रामलाल विमला और दुर्गा को सारी आप बीती बताता है। दुर्गा एक साहसी लड़की थी। वो रामलाल से कहती है, बापू, आप ही तो कहते हैं ना कि दुनिया में ईश्वर की शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। भगवान की ताकत के सामने सारी ताकत बेकार है। और आपने तो मेरा नाम दुर्गा रखा है। मैं आपको इस मुसीबत से छुटकारा जरूर दिलवाऊंगी। बस जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा आप कीजिएगा। आखिर तू कहना क्या चाहती है दुर्गा बेटी? बापू, आज रात मैं आपके साथ मुर्दा घर चलूंगी। मुझे आप भूतों के सामने एक लाश बनाकर ले जाओगे। उसके बाद मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। दुर्गा बेटी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं तुझे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकूंगा। सुनो जी, मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। ये आपको इस मुसीबत से जरूर निकाल लेगी। रामलाल दुर्गा को लेकर मुर्दा घर पहुंचता है। दुर्गा मरी हुई होने का नाटक करती है। आज तुमने आने में बहुत देर कर दी रामलाल, पर कोई बात नहीं, लाश तो तुम ले ही आए हो। चलो अब सब मेरी बारात की तैयारी करो। दुर्गा तो पहले ही जिंदा थी, पर वो उसी वक्त जिंदा होने का नाटक करती है। अब ये जिंदा हो गई है, अब हमारी शादी होगी। वैसे आप लोग ये मुर्दों की बारात क्यों निकाल रहे हैं? हमारी शादी तो बिना बारात निकाले भी हो सकती थी। नहीं, हमें बारात निकालने का बहुत शौक है, क्योंकि जिस दिन मेरी बारात शादी के लिए जा रही थी, रास्ते में एक लटकते हुए बिजली की तार से मुझे करंट लग गया। मुझे बचाने आए मेरे माता पिता और भाई भाभी भी उसी वक्त करंट से मारे गए। हमारे सबके सपने चूर चूर हो गए। इसलिए ये सब अपना शौक पूरा करने के लिए मेरी बारात आज भी निकालते हैं। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैंने ये सब इसलिए पूछा ताकि तुम सबको मुक्ति मिल जाए और तुम्हारी आत्मा तड़पती न रहे और न ही किसी को परेशान करे। दुर्गा सभी मुर्दों पर गंगा जल छिड़क देती है। गंगा जल की बूंदें पड़ने से सभी मुर्दे तड़पने लगते हैं और कुछ ही देर में जलकर भस्म हो जाते हैं। दुर्गा रामलाल के गले लग जाती है। आज उसने अपने पिता को एक बहुत बड़े संकट से बाहर निकाल लिया था। उसके पश्चात रामलाल की नौकरी छोड़ देता है और अपने परिवार के साथ गांव वापस लौट जाता है। पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। पंडित जी मंत्रोच्चार के बीच में दूल्हा दुल्हन से शादी के रिवाज के अनुसार कार्य भी करा रहे थे, लेकिन अचानक मंडप के बीच में रखे अग्निकुंड से एक चिंगारी उड़कर शादी के मंडप में जा लगी। किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया और जब लोगों का ध्यान गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वहां ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी। पल भर में वहां भगदड़ मच गई। अंगद और नैना जितनी देर में वहां से उठकर भागते, उतनी देर में वे चारों ओर से आग से घिर गए। मुझे बहुत डर लग रहा है अंगद, क्या हम दोनों? नैना अंगद से ये कह ही रही थी, तभी उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ जोरों से थाम लिया है और वो हवा में उड़ रही है। अंगद भी उसके साथ ही हवा में उड़ रहा था। अंगद ये हम दोनों हवा में कैसे उड़ने लगे? अंगद ने नैना की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वो सिर्फ मुस्कुराकर ऊपर की ओर देखता रहा और किसी से बातें करने लगा। नैना ने जब ये देखा तो वो बहुत परेशान हो गई, क्योंकि वहां ऊपर तो कोई नहीं था जिससे वो बातें कर रहा। अंगद ये तुम किससे बातें कर रहे हो? अंगद ने फिर से उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वे दोनों सुरक्षित नीचे उतर गए। इतनी देर में लोगों ने आग पर काबू पा लिया था, लेकिन नैना और अंगद का इस तरह से आग के बीच से उड़ते हुए निकलना सभी के बीच चर्चा का विषय था। अंगद और नैना की शादी संपन्न तो हो गई, लेकिन कुछ सवालों को पीछे छोड़ गई और ये सवाल नैना को परेशान कर रहे थे। उसकी शादी के 3 दिन बाद की बात है। रात का समय था। घड़ी में 2:30 बज रहे थे।
तभी नैना को लगा कि अंगद बालकनी में किसी से बातें कर रहा है। ये अंगद इतनी रात में किससे बातें कर रहा है? किसी का फोन आया क्या? नैना बिस्तर से उठकर बालकनी की ओर जाती है। वहां वो देखती है कि अंगद किसी से बातें तो कर रहा है, लेकिन उसके हाथ में फोन नहीं है। उसे बहुत आश्चर्य होता है। वो उसके पास जाती है और उससे कहती है, अंगद, तुम यहाँ किससे बातें कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। अचानक से नैना को आया देख अंगद चौंक जाता है। नैना ने यह भी नोटिस किया कि उस समय अंगद की आंखों में आंसू भी हैं। अब कोई तो नहीं है। मैं कहाँ किसी से बातें कर रहा हूँ। अंगद, कोई भी रिश्ता तब और भी मजबूत हो जाता है जब वो पारदर्शी हो, वहां कुछ छिपाने को नहीं हो। लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। क्या छिपा रहे हो तुम मुझसे? बताओ अंगद, नहीं तो शायद हमारे रिश्ते की शुरुआत ही कमजोर हो जाएगी। अंगद ने नैना की बातों को गौर से सुना और फिर उसने उससे कहा, हमारा रिश्ता कभी कमजोर नहीं होगा नैना, लेकिन कुछ बातें मैं तुमसे नहीं बता सकता, इसलिए क्योंकि तुम शायद उन पर विश्वास ना करो और मुझे पागल समझो। कौन सी बात अंगद? किस बात पर मैं विश्वास नहीं करूंगी? तब अंगद ने जो बताया उसे सुनकर नैना चौंक गई। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनी बहन से बातें कर रहे थे, लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और चलो, मैंने मान भी लिया कि तुम अपनी बहन से बातें कर रहे थे, तो कहाँ है तुम्हारी बहन? कहाँ है? बोलो कहाँ है? मुझे भी तो मिलवाओ अपनी बहन से। तभी नैना के सामने एक लड़की प्रकट होती है। उसका चेहरा चुड़ैल की तरह है। उसे देखकर नैना चीख पड़ती है, चुड़ैल! अंगद, ये चुड़ैल हमारे घर में कहां से आ गई? भागो यहाँ से, नहीं तो ये हमें मार देगी। ये हमें कुछ नहीं कहेगी नैना, तुम यहीं पर रहो। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें चुड़ैल का पता नहीं? अरे वो मार देगी हमें। नैना, ये चुड़ैल नहीं, मेरी सगी बहन है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भला चुड़ैल भी किसी की बहन होती है? नैना, मैंने कहा ना, ये मेरी बहन है, मेरी अपनी सगी बहन चंदा। 22 साल पहले की बात है। चंदा की माँ और पिता दोनों अस्पताल में भर्ती थे। वे दोनों ठेका मजदूर थे। उन दिनों गांव में एक पुल बन रहा था। वे उसी में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक वो पुल टूटकर गिर पड़ा और वे दोनों इसमें बुरी तरह घायल हो गए। हे भगवान, माँ बाबा को ठीक कर देना, हमारा उनके अलावा कोई नहीं है। लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है? चंदा के माता और पिता दोनों का देहांत हो गया। वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन जब 2 साल का उसका छोटा भाई भूख से रोने लगा, तो 10 साल की छोटी उम्र वाली चंदा में ना जाने कहां से इतनी ताकत आ गई कि उसने उसे चुप कराते हुए कहा, तुम मत रो अंगद, तेरी दीदी है ना। उस दिन के बाद तो चंदा अपने छोटे भाई अंगद के लिए माँ भी थी और पिता भी। चंदा ने भी मजदूरी करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने भाई की देखभाल ठीक से करे। धीरे धीरे कर समय बीतता गया। अंगद अब 10 साल का हो गया था। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता और उसकी कोई बात नहीं टालता था। एक दिन की बात है, चंदा अंगद को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी। सुन, मुझे देर हो रही है, मैं काम पर जा रही हूँ। तू स्कूल से सीधा घर आ जाना, इधर उधर कहीं रुकना मत। और हाँ, मैंने नाश्ता बना दिया है, खा जरूर लेना। अरे नहीं दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चंदा काम पर चली गई। लेकिन उस दिन स्कूल से लौटते वक्त अंगद अपने दोस्तों की जिद पर गांव के तालाब में नहाने चला गया, क्योंकि उस दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। लेकिन उन बच्चों को पता नहीं था कि उस तालाब में एक भयानक मगरमच्छ रहता है। उन्हें जब तक पता लगा बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मगरमच्छ ने अंगद का पांव पकड़ लिया और उसमें अपने दांत कढ़ाने लगा। बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ। संयोग से उस दिन चंदा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो जल्द ही काम से छुट्टी करके उसी रास्ते से घर लौट रही थी। उसने जब देखा कि मगरमच्छ उसके भाई को खींचता ले जा रहा है, तो उसने आव देखा न ताव और एक नुकीला पत्थर लेकर तालाब में कूद गई और उस मगरमच्छ से भिड़ गई। छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ो। ये कहकर वो मगरमच्छ पर वार करने लगी। मगरमच्छ ने अंगद को तो छोड़ दिया, लेकिन गुस्से में उसने चंदा पर हमला कर दिया और उसके गले को दबाने लगा। लेकिन चंदा ने हिम्मत नहीं हारी और उस पर वार करती रही। मगरमच्छ मारा गया, लेकिन चंदा बुरी तरह घायल हो गई।
अंगद, लगता है मैं नहीं बचूंगी, लेकिन तू फिक्र मत कर मेरे भाई। मैं मर भी गई तो तेरे साथ रहूंगी, हमेशा हमेशा। उस दिन से चंदा हर घड़ी अपने भाई के साथ रहती है और उसकी देखभाल करती है। भाई बहन के प्यार की इस कहानी को सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कहा कि अंगद, अब मैं आ गई हूँ, मैं रखूंगी तुम्हारा ध्यान हमेशा, लेकिन तुम्हारी बहन की आत्मा की मुक्ति भी तो जरूरी है, इसलिए अब उन्हें मुक्त करने का समय आ गया है। नैना की बातों को चंदा की आत्मा ने सुना और कहा, नैना, मुझे खुशी है कि तुम अब मेरे भाई को संभालने आ गई हो। मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर फिर से कभी मेरे भाई पर कोई मुसीबत आई तो चंदा जरूर आएगी, जरूर आएगी। चुड़ैल की आत्मा भी मुक्त हो गई। पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की थी, लेकिन उसे कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा था। बहुत गरीबी के कारण वो हमेशा चिंतित रहती थी, पर वो बहुत हिम्मतवान लड़की थी। रीना बेटा, क्यों चिंता कर रही हो? मिल जाएगा कोई ना कोई अच्छा काम, सब ठीक हो जाएगा। यही तो मैं चाहती हूँ माँ, कि सब ठीक हो जाए। मैं जरा काम ढूंढ कर आती हूँ, अपना ख्याल रखना तुम। ठीक है बेटा, जल्दी लौट कर आना। रीना अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर काम ढूंढने निकल पड़ती है। दिन भर घूमने के बाद उसे कुछ काम नहीं मिलता। वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक सुंदर नौजवान आता है और रीना से कहता है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? आप बहुत थकी हुई लग रही हो। पर आप कौन? मैं आपको पहचानती नहीं, और आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? डरिए मत, मेरा नाम नरेश है। मैं एक सेवाभावी संस्था चलाता हूँ जो बेरोजगार लोगों की मदद करती है। मैंने आपको पिछली गली के ऑफिस में देखा था। वहाँ पर नौकरी मांगने के लिए आई थी ना? क्या आप मुझे नौकरी दिला सकते हैं? अरे मैं तो आपको मालिक बनाने की सोच रहा हूँ, आप नौकरी की बात कर रहे हो। मैं कुछ समझी नहीं सर। मैं आपके लिए इडली, डोसा, स्नैक कॉर्नर शुरू कर देता हूँ। जो भी कर्जा रहेगा वो मेरी संस्था आपको देगी। धीरे धीरे आप किस्तें चुका देना। रीना को ये सुनकर बहुत आनंद आता है। कुछ ही दिनों में रीना का खुद का फूड कॉर्नर शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ जमने लगती है, जिससे रीना की अच्छी खासी कमाई होने लगती है। क्यों रीना जी, कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? अरे नरेश सर, आइए ना, सब आपकी मेहरबानी है। मुझे तो आपने ही नया रास्ता दिखाया है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या खाएंगे आप? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस आपसे मिलने आया था। कुछ दिन बाद रीना के स्टॉल के सामने वाला पिज्जा सेंटर वाला मालिक मगन लाल रीना के बिजनेस से जलने लगता है। वो रीना को सताने के लिए रोज अलग अलग बहाने करने लगता है, पर रीना के मेहनती स्वभाव के कारण वो अपने इरादे से पीछे नहीं हटती। लड़की, अपना ये ठेला हटाओ यहाँ से, वरना बहुत भारी पड़ेगा। सेठ जी, मैंने पूरे नियमों के साथ ये स्टॉल यहाँ शुरू किया है। बेपरवाही से तो आप शॉप चला रही हैं। मैं अपना स्टॉल नहीं हटाऊंगी। मगन लाल वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाता है और उसके दिल में बदले की आग लगती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन सब्जियाँ लाने रीना स्टॉल खुला छोड़कर मार्केट जाती है, और कुछ देर बाद जब रीना बाजार से वापस आती है और चूल्हा जलाने के लिए माचिस की तीली जलाती है, तभी एक बड़ा धमाका होता है। आग लगती है और रीना की मौत हो जाती है। मेरे बुढ़ापे का एक लौता सहारा थी रीना, वो भी चली गई। मेरी रीना इतनी लापरवाही कभी नहीं कर सकती। ये जरूर किसी की साजिश है। जब तक उसके खूनी का बदला पूरा न हो, उसकी आत्मा को शांति न मिले। रीना बेटा। रीना की आत्मा भटकने लगती है। वो एक चुड़ैल बन जाती है। उसमें इतनी शक्ति आती है कि वो किसी भी रूप में आकर किसी को भी मार सके। मेरी माँ को इतना दुखी मैंने कभी नहीं देखा। अब मैं बदला लेकर ही रहूंगी। जब तक मुझे मारने वाले को मैं मार नहीं देती। मेरा स्नैक कॉर्नर तो जल गया, खाक हो गया। अब मैं इस पिज्जा सेंटर में रूप बदलकर काम करूंगी और लोगों को पिज्जा खिलाकर मारूंगी। रीना एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती है, जिसे देखकर कोई भी अपने होश खो बैठे। सर पर टोपी चढ़ाकर लाल टी शर्ट पहनकर रीना पिज्जा सेंटर में आती है और मगन लाल से कहती है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पर जॉब के लिए आई हूँ। क्या आप मुझे यहाँ पर जॉब देंगे? अगर मेरे रहने का इंतजाम भी यहीं हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इस इलाके से बहुत यादें जुड़ी हैं। अरे क्यों नहीं, ऐसी सुंदर लड़की को तो मैं कब से ढूंढ रहा था। मेरा मतलब है काम के लिए। और रहने का क्या है, इस पिज्जा सेंटर को अपना ही समझो। तुम यहाँ रह सकती हो। तो सर, आप बहुत नॉटी हैं। आपका बहुत धन्यवाद। मैं आज से ही काम शुरू करना चाहती हूँ।
रीना वहाँ पर काम शुरू कर देती है और वहीं पर रहने लगती है। धीरे धीरे रीना के हाथ का पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आने लगता है। लोग पिज्जा कम और रीना की सुंदरता को देखने ज्यादा आने लगे। लंबी लंबी कतारें लगने लगी। पर हर अमावस्या की रात रीना एक बार अपना चुड़ैल का रूप जरूर धारण करती थी और गुस्से में लोगों को दूसरे दिन अपने हाथों का बनाया हुआ पिज्जा खिलाती थी, जिसके खाने के कुछ ही दिन बाद उनकी मौत होने लगी। जो अमावस्या के बाद रीना के हाथ का पिज्जा खाते थे उन्हें खून की उल्टियाँ होती और उनकी मौत हो जाती, और ये हर अमावस्या के बाद होने लगा। लगता है मेरा इंतकाम ऐसे पूरा नहीं होगा, मुझे रोज किसी न किसी को मारना होगा। सबने मुझे सताया है, मेरी आत्मा तड़पने लगी है। बस हो गया ये अमावस का खेल। कल से रोज एक शिकार और अमावस्या के दिन एक खास ऑफर, 1 पर 2 पिज्जा फ्री, एक खाने का और दूसरा बदले का। रीना, तुम्हारे आने से मेरी शॉप को 4 चांद लग गए हैं। क्या तरक्की हुई है मेरी। आगे आगे देखिए क्या होता है सर। धीरे धीरे मौत का सिलसिला बढ़ने लगा। मरने वाले लोग शैतान बनकर रीना की शरण में आने लगे। रीना को अपने बदले के साथ साथ शैतानों की महारानी बनने का शौक चढ़ गया था। किसी को मारना उसके लिए आम बात हो गई थी। बोलो हैंडसम, क्या चाहिए? कौन सा पिज्जा दूं? आप जो प्यार से दें वही मैं खा लूंगा। रीना उस ग्राहक सुनील को अपना पिज्जा खिला देती है। 2 दिन बाद उसकी घर पर मौत हो जाती है। सुनील एक अघोरी का लड़का होता है। मैं इतना बड़ा अघोरी हूँ, मेरे बेटे पर किसने हमला किया? मुझे इसके शरीर से किसी चुड़ैल की बू आ रही है। शायद शहर में मरे बाकी लोग भी इसका शिकार हुए हैं। अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके भोगीलाल सीधा उस पिज्जा सेंटर पर जाता है, पर मगनलाल उसे वहाँ से बेइज्जत करके बाहर निकाल देता है। सर, आदमी के दिखने पर न जाओ, वो पिज्जा खाने आया था। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं बाहर जाकर उसे पिज्जा दे देती हूँ। रीना बाहर जाकर उस अघोरी को पिज्जा देती है। अघोरी समझ जाता है कि वो चुड़ैल है। तुम इस तरह से लोगों को नहीं मार सकती। कौन हो तुम और तुम्हें ये सब कैसे पता? मुझे सब पता है। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है, जो ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा है। उसे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या चाहती हो तुम? बदला। तुम्हें किसने मारा है? अगर ये मैं बताऊं तो क्या तुम ये सिलसिला खत्म कर दोगी? क्या तुम्हें पता है मेरी मौत कैसे हुई? हाँ पता है। उस दिन मैं यही था और तुम्हें मारने वाले को भी मैंने देखा है। कौन है वो? बताता हूँ, पर तुम्हें अपना बदला लेने के बाद ये सब छोड़ देना होगा। इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मैं वादा करती हूँ, पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो सुनो, उस दिन तुम सब्जियाँ लाने अपनी दुकान खुला छोड़कर चली गई थी। यही मौका पाकर मगनलाल तुम्हारी दुकान में घुस गया। चूल्हे की पाइप को सुराख किया, जिससे गैस लीकेज हुई और तुम्हारे चूल्हा जलाते ही धमाका हो गया और तुम्हारी मौत हो गई। मैं चाहकर भी तुम्हें बचा नहीं पाया। मुझे उसने चुप रहने के लिए पैसे दिए, पर आज मुझे उसकी कीमत अपना बेटा खोकर चुकानी पड़ी है। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। ये सुनकर रीना की आंखें लाल हो जाती हैं। मैं मगनलाल और उसके पिज्जा सेंटर को खत्म कर दूंगी। हम उसी तरह उसे मारेंगे। इतना कहकर भोगीलाल फिर मगनलाल के पास जाता है। तुम फिर आ गए। एक बार पैसे तो दिए हैं ना तुम्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए। अब क्या है, जाओ यहाँ से। सर, मैं पैसों के लिए नहीं, आपकी जान बचाने के लिए आया हूँ। मतलब अब क्या हुआ? ये लड़की जो रीना बनकर आपके सामने यहाँ पर खड़ी है ना, वो और कोई नहीं बल्कि सामने वाले स्नैक कॉर्नर वाली लड़की है, जो अब चुड़ैल है और रूप बदलकर यहाँ पे आई है। अबे क्या बकवास कर रहे हो? यकीन नहीं होता तो हर अमावस्या को अपना सीसीटीवी चेक किया करो। मगनलाल चेक करता है और सारी अमावस्या के दिन रूप बदलते हुए रीना को देखता है। अब क्या करूं? ये तो मुझे मार डालेगी। चिंता मत कीजिए, उसे पता नहीं है कि उसे आपने मारा है। आपको फिर एक बार उसी तरह उसे मारना होगा। क्या पागल हो गए हो क्या? मेरा पिज्जा सेंटर जलकर खाक हो जाएगा। सर, जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इतना पैसा कमाया है, फिलहाल जान बचाइए। पिज्जा सेंटर फिर से एक बार खुल जाएगा। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, मैं वैसे ही करता हूँ जैसे तुम कहते हो। अगली अमावस्या की रात मगनलाल पिज्जा सेंटर बंद करके वहाँ से गैस की पाइप लीक करता है और वापस घर लौटने लगता है। तभी दरवाजा लॉक हो जाता है और मगनलाल अंदर फंस जाता है। भोगीलाल, अरे मुझे बचाओ! अरे दरवाजा बंद हो गया है, बचाओ मुझे! तभी अचानक रीना चुड़ैल का रूप लेकर आती है और कहती है, क्यों सेठ, मुझे मारकर बहुत अच्छा लगा था ना, अब कैसा लग रहा है? मुझे माफ कर दो, लालच में मैं अंधा हो गया था। अब तुम्हारी सजा ही तुम्हारी माफी है। रीना माचिस की तीली जलाती है और एक बड़ा धमाका होता है। मगनलाल की मौत हो जाती है। पिज्जा सेंटर जलकर खाक हो जाता है। रीना की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। साथ
साथ ही भोगीलाल के लड़के और बाकी सारे मरे हुए लोगों को भी मुक्ति मिल जाती है। इस तरह रीना अपना बदला पूरा करती है और पिज्जा सेंटर हमेशा के लिए बंद हो जाता है।